दोस्तों राधे राधे, स्वागत है हमारे चैनल पे। अब शुरू हो गई है हमारे खास फैमिली में, अंदर में फैमिली में फूड पड़ना शुरू हो गया है। इन लोगों में कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। अब आप लोगों को थोड़ा वीडियो देखने में अच्छा लगेगा क्योंकि इन लोग का ठेला का जो सेल चल रहा था वो देख देख के हम लोग भी पक गए थे। जो टीसो का सेल 200 का जो सेल से थोड़ा सा हट के अब आप लोग को कुछ देखने को मिलेगा। तो वही हम सोच रहे थे, भाई इतना पार्टी हुआ, सब कुछ हुआ, पैसा तो उतना आया नहीं, खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया, कुछ तो ऐसा होगा। तो चलो इन लोगों को मिल गया अब कंटेंट। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारी जो अंशु है उनसे बात करते हैं, उनसे शुरू करते हैं। ये कह रही हैं, इनको तो पहले तो शुरुआत करना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, वहाँ गई थी, वहाँ से शुरू हुआ था, तो इनको भी अच्छे से पता है। इतने दिनों में तो ये पहचान ही गई होंगी कि वो लोग इस चीज़ का अम्बाला के नाम लेने पे बम्बाला कर देंगे आपका। बस यही उन लोगों का ये हुआ। ये जो बोली की शुरुआत वहाँ हुआ, अम्बाला में ही हमको ब्लीडिंग हुआ था थोड़ा बहुत, हम बताए नहीं, किसी को टेंशन हो जाएगा। ठीक है, मानते हैं आप ये सोच के बताएं टेंशन हो जाएगा, मगर आप जिस हिसाब से वहाँ पे बुलाने पे गई, इस सिचुएशन में गई कि नहीं हमको जाना चाहिए, कुछ अपना मानती होंगी तभी गई, कुछ सोच के गई। तो सब इतना जब हो ही गया तो वहाँ जब गई थी तो आप वो जो निशा और पंकज जो हैं उनको ना बता के, आप जिसको माँ मानती हैं उनको बताती तो ज़्यादा अच्छा रहता। ये उनको नहीं बता के बताई, वो जो पंकज और निशा थे उनको बताने के बाद उन लोगों को तो पता चला। उनको सोचना चाहिए था कि अभी कम एज की लड़की है, अगर ये प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी के 3 महीना में ब्लीडिंग होने का मतलब कुछ रिस्क वाला ही चीज़ होता है। आपको ये चीज़ समझना चाहिए था। लाख वो मना की, मगर आप अपने तरफ से पूरा कोशिश करती कि हाँ हम जाके बता देते हैं। तो ये वहाँ नहीं बताई कि वहाँ के रंग में भंग ना पड़ जाए। फिर वहाँ से ये चली आई। अब चलते हैं हमारे जो वो पंकज और निशा हैं, वो अब सफाई नामा ये दे रहे हैं कि हम लोगों को ये आई रात को 1-1:30 बजे बताई, तो 2 बजे बताई, तो हम लोग उस समय क्या करते, और ये सुबह सुबह फिर चली गई। तो भले ही वो 1-1:30 बजे आके बताई, 2 बजे, अगर आपके घर में या किसी के घर में 1-1:30 बजे कुछ हो जाए, अनहोनी हो जाए, तो क्या आदमी नहीं जाएगा? जितना भी पार्टी फन इंसान के जीवन से बढ़ के कुछ नहीं होता है। ये भी एक खुशियाँ थी, वो भी खुशियाँ, तो दोनों चीज ही इम्पोर्टेंट था। आप लोग बता देते, फोन कर देते, या दूसरे दिन कैसे देख लिए, वो बोल दी कि हाँ हम ठीक है, अंशु बोल दी हम ठीक है, और आप लोग मान गए तो और चले गए सब कोई, वो लोग वहां से चले गए। उसके बाद भी आप लोगों ने नहीं बताया, उनके हस्बैंड को ही बता देते वहां जाने के बाद, तो वो भी नहीं बताई। ये जो अंशु है ये तो गलती की ही कि वो वहां जाने के बाद भी इस चीज को सीरियस नहीं ली। उनको जाके अपनी सासू माँ को, उनके हस्बैंड को, किसी न किसी को इस चीज़ के बारे में बताना चाहिए था। ये पता नहीं क्या सोच के नहीं बताई। इतनी समझदार तो है, ऐसा नहीं है कि इतनी भी बेवकूफ़ है, मगर पता नहीं क्या सोच के नहीं बताई कि शायद हो सकता है ये ज़बरदस्ती गई हूँ अम्बाला, सब कोई से लड़ झगड़ के गई हूँ, इसलिए सोची कि अगर हम आके बताएंगे कि हमको वहाँ जाने के बाद ऐसा ब्लीडिंग हुआ तो शायद सब कोई उल्टा पुल्टा बोले। तो जब वहाँ से आके आप नहीं बताई तो बाद में बताएं भी तो फिर वीडियो में नाम ले ली, तो कैसे आप छूट जाइएगा? अब वीडियो में अम्बाला का नाम ले ली तो आप बच के कहाँ जाइएगा? तो आपको तो सब नोचेगा ही। अम्बाला वाला जो पार्टी है वो भी अम्बाला वाले पार्टी का नाम ले ली, उसके लिए तो जितनी भी आप बेटी हो या कुछ भी हो, फसारा मोम तो छोड़ेगी नहीं। तो ये सब होता है। निशा अपना सफाईनामा दे देती है कि हाँ, वहाँ ये सब हुआ, वो सब हुआ। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जिसके बारे में हम सोचे भी नहीं थे, वो हमको कॉल किए, मेरा समाचार लिए, 2 शब्द ही बोले, मगर वो लोग पूछे। इनडायरेक्टली ये बताना चाहते थे कि यहाँ पे लप्पी और लप्पू का फ़ोन नहीं आया था। अगर आया रहता तो ये ज़रूर नाम लेती, क्योंकि यहाँ पे वो जो उनके छोटे किंग हैं उनका भी नाम लिखिए, छोटे भैया आए थे। बड़े भैया का अगर फ़ोन आया रहता या बड़ी भाभी का तो ये ज़रूर बोली रहती, क्योंकि ये लोग कोई भी चीज़ ऐसा मेन टॉपिक को ये लोग मिस नहीं करते हैं। तो ये इनडायरेक्टली यही बताना चाहिए कि इस समय में ही अपने और पराये का परिचय होता है। जो मेरे अपने थे, चाहे जितना भी नाराज़ थे, कुछ भी थे, उन्होंने कॉल किया था, इनडायरेक्टली ये उन्हीं को टारगेट की। अब चलते हैं हमारी फसारा मॉम के तरफ, घूमते हैं।
अब वो ये सब चीज़ सुन के तो बौखला गई। अभी यहाँ पे हमको वो थोड़ा कम उनका गलती कम लग रहा है। अब इन लोगों के अंदर का, हम लोग तो वीडियो में जो देखते हैं उन्हीं पे बात करता है। अब इन लोगों के अंदर में क्या चल रहा है कि ये जो अंशु है अम्बाला में जाके भी वो जो निशा पंकज हैं, निशा को बताने के बाद भी उनको मना कर दी कि नहीं आप मम्मी को मत बताना, मम्मी को मत बताना। ऐसी तो जरूर कोई बात रही होगी जिस कारण से ये बताने को मना की। अगर वो इतना, अगर आपसे फसारा मम से इतनी अगर ये फ्री रहती तो जरूर बता देती, मगर ऐसी क्या बात थी जो ये बताई नहीं। ठीक है, बताई नहीं। अब क्या होता है जब ये लोग सुनती हैं, उनको तो फसारा मम को हर चीज़ इन लोगों का वीडियो से पता चला कि हाँ ये वीडियो से पता चला ये प्रेग्नेंट है, वीडियो से पता चला कि इनका मिसकैरेज हो गया है, इनको वीडियो से पता चलता है कि जो वो पंकज जी थे वो आधी रात को आए, 35 किलोमीटर का रास्ता तय करके गए। अब इनको बुरा लगता है कि हम लोग तो उनसे नज़दीक में थे, हमको बताती तो यहाँ पे वो सही हैं, तो उनको बताना चाहिए था। अब बता क्यों नहीं रही है, ये ना हम लोग को समझ में नहीं आ रहा कि बता क्यों नहीं रही है। ऐसी तो जरूर कुछ बात हो रही होगी कि जिस कारण से आपको अंशु कोई चीज़ बता नहीं रही है। वहाँ गई, ब्लीडिंग हुआ, वो नहीं बताई आपको, यहाँ पे मिसकैरेज होने के बाद आपको नहीं बताया जा रहा है। फिर अब हम लोग कैसे बताएं कि आपको क्यों नहीं बताया जा रहा। उसके बाद भी ठीक है, ये अपना सफाईनामा दे रही हैं कि हमारे जो बड़े किंग राज हैं और हमारी बड़े किंग राज की जो हमारी लप्पी हैं, वो लोग को कुछ ना बोला जाए, कुछ भी ना बोला जाए। वहाँ जाने के कारण हुआ है कि नहीं हुआ है, वहाँ का नाम ना घसीटा जाए। इनडायरेक्ट ये धमकी भी दे रही हैं कि हम आज जिस पोजीशन पे हैं हमारे लप्पू और लप्पी के कारण है, हमारा पूरा परिवार वीडियो बनाता है, ब्लॉगिंग करता है, सब उन्हीं की वजह से है। तो इनडायरेक्टली अंशु जी आप भी समझ जाइए कि आप ये जो वीडियो पे वीडियो छाप रही हैं इस चीज़ में, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं आपका भी आपके इस चीज़ में हमारे लप्पू और लप्पी का ही हाथ है। तो इनडायरेक्टली आपको ये बताना वो चाह रही हैं कि आप इतना जो बोल रही हैं, वीडियो बना के हर चीज़ को जता रही हैं, तो इसमें भी उन्हीं का हाथ है। तो इतना ज़्यादा उछलिए मत। इनडायरेक्टली यही वो बोलना चाह रही है, हम नहीं। और फसारा मम बोल रही है चाहे जितना भी कर ले, कोई पराया अपना नहीं होता। अब तो लग रहा है कि मुंह बोली बेटी को त्याग ही देंगी, मगर होता है भाई, जितना भी कोई कर ले पराया ही होता है, अपना अपना। जहाँ अपना बेटा बहू और बेटी का बात आएगा ना अंशु जी, तो वो उन्हीं को चुनेगी। आप टारगेट कर दी कि अम्बाला में ये चीज़ हुआ तो यही चीज़ आप क्यों नाम ली, तो भाई इनको बुरा लग रहा है। तो यही होता है, अपना अपना होता है, पराया पराया होता है। और आप लोग के अंदर वाला जो चीज़ है वो तो हम लोगों को पता नहीं है कि आप अंशु जी आप क्यों नहीं बता रही हैं उनको हर चीज़, गैरों को बता दे रही हैं। अगर अपनी माँ को अपना मानती है तो उनको भी बता देना चाहिए था। इसमें कहीं ना कहीं आपकी भी बहुत ज़्यादा गलती है। आपको इतना उछल कूद करते हुए अम्बाला नहीं जाना चाहिए था। एक ड्रेस के इनडायरेक्टली वो जो निशा और पंकज जी हैं वो भी यही बोले कि ये रेड ड्रेस उनके पास था, फिर भी उस एक रेड ड्रेस के लिए पूरा बाजार छान मार रही थी। तो ये सब करने की क्या ज़रूरत थी भाई। हमारे पास जो है, अगर हमारा सिचुएशन ठीक नहीं रहेगा तो हम एक जगह अपना कुछ भी पहन के बैठे रहेंगे। वहाँ देखिए ना बिट्टो रानी को कैसे अपना ड्रेस का पूरा पलट दी थी काया, तो वैसे ही अपना पहन लेती। फीका रेड हो या डीप रेड था या हल्का रेड, कुछ भी रेड था आप पहन लेती भाई। मगर नहीं, इनडायरेक्टली वो लोग भी आपको यही बोले जा रहे हैं कि आप थोड़ा उछल कूद की, डांस वांस आपको कम करने दिया गया, मगर कुछ कुछ गलती आपने किया है। तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। अपना अपना ही होता है, ये सही बात है, गैर गैर ही होता है। तो चलिए हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप फिर से आपके जीवन में खुशियाँ आए, फिर से आपके जीवन में मुस्कुराहट आए। और हाँ, चलिए मेरा वीडियो जिसको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।